नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष मीडिया। बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कर दिया साफ, 2025 में अगर बनी बीजेपी की सरकार तो कोई अपराधी नहीं निकलेगा बाहर और जहां भी होनी चाहिए इनकाउंटर। पटना के एक कार्यक्रम में सुनिए क्या बोल रहे हैं सम्राट चौधरी। को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं 88 दिन तक मैं जेल में रहा। हजारों लाठियां हमारे शरीर पर पड़ी, मेरा पूरा घर ध्वस्त कर दिया। आदरणीय जौहर साहब से लेकर तमाम नेता हमारे लिए पूरे कश्मीर से कन्या तक आंदोलन करने का काम किया। साथियों, हम लोगों को पीड़ा है, सत्ता किसी परिवार के साथियों को दे देते, विचारधारा को दे देते, तब तो कोई हिचकिचाहट नहीं होती किसी को। लेकिन सत्ता का केंद्र मुख्यमंत्री जी ने जिसको चुना वो हमको गाली देने वाला वर्ग है, हम उसके साथ कभी भी नहीं जा सकते। और हम तो सरदार पटेल के वंशज हैं। जिस सरदार पटेल ने सब अखंड भारत का सपना देखा था और आज भी दुनिया में लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू की कल्पना होती थी, अमेरिका बड़ा गर्व से कहता था कि हमारे बड़े इतने बड़े मूर्ति हमारे पास दुनिया में किसी के पास नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे किसान साथियों के टूटे हुए पुर्जे थे उसको मंगाने का काम किया और किसकी मूर्ति बनाई? सरदार पटेल की। और सरदार पटेल आज दुनिया में सबसे बड़े मूर्ति में स्थापित है साथी। तो हमको तो काम भी करना पड़ेगा। आप देखिए, अभी मुखिया जी ने हमें कहा कि जब हम नगर विकास मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, कोई हमारे पास आए थे और हमारा ही समाज का लोग, पूरा लोगों का खेत जमीन है पूरे राजीव नगर में, इसी लवकुश समाज के लोग, और हमने तो लगभग सेटल कर दिया सबको। 1000 करोड़ रुपया दिया उसमें और कहा कि जो किसानों के जमीन है उसको सर्किल रेट के हिसाब से पैसा देने का पहला काम किया। लेकिन इसके बावजूद हम लोग जब हटे उसकी पूरी व्यवस्था बदल दी। तो चिंता तो होती है कि हमारे लोग सत्ता में हम बैठे हैं और हमारे लोग सिर्फ टुक टुक इंतजार कर रहे हैं कि हमको भी कोई देखेगा। आप सोचिए, 17 वर्ष से अधिक हो गया मुख्यमंत्री बने। हमारे लवकुश समाज के लोगों को मुख्य धारा में कैसे आएंगे? आज पटेल सेवा संघ जो लंबे समय से काम कर रहा है, मतलब लगता है कि हम आम सत्ताधारी लोग हैं जो इस पूरे मकान में व्यवस्था लगती है क्या? कोई चिंता नहीं है। हम तो कहेंगे, यहाँ सरोज रंजन पटेल जी हैं, परवीन जी इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं, तो इसको पूरी तरह व्यवस्थित करने का पटेल सेवा संघ को पूरी व्यवस्था करने की चिंता कीजिए कि अगली बार यदि कार्यक्रम हम लोग करें तो किसी को गर्मी नहीं लगे, इतनी तो चिंता कीजिए। हम पटना के धरती पर हैं, पटना के धरती पर हैं और पटना में भी व्यवस्था हम नहीं कर पाए तो कहाँ करेंगे? ये हमारे परिवार का अंश है। यहाँ जगह हम लोगों ने, सभी लोगों ने चंदा देकर इसको बनाने का काम किया है साथ, इसलिए चिंता तो करनी होगी। लवकुश समाज अन्याय के खिलाफ तो भगवान राम के खिलाफ खड़ा हो गया, याद है ना? भगवान राम ने भी जो हमारे पूर्वज थे उनके खिलाफ भी लवकुश खड़ा हो गए। और जब तक उनको ज्ञान नहीं हुआ कि राजा ये है, पिता ये है, तब तक वो लड़ने में पीछे कभी नहीं हटा। इसलिए हम राम और लवकुश के वंशज हैं। हम लोग भी
अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ये स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहते हैं। इस पूरे अखंड भारत की कल्पना जो सरदार पटेल ने किया था, आज यदि सरदार पटेल नहीं होते, मैं भी जूनागढ़ गया था, मैंने वो जगह भी देखा जिस जगह पर उन्होंने जनमत करके पूरा जो जूनागढ़ रियासत था, जिसको गुजरात आज कहते हैं, और यदि सरदार पटेल नहीं होते तो वो आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। 567 रियासत को मिलाकर आज भारत बनाया गया। ये हमारे पूर्वज थे जिसने भारत बचाया। हैदराबाद हमारे हाथ से निकल गया था। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बहुत लंबा नहीं बोलते हुए ये जरूर कहूंगा कि लवकुश समाज को मैं जरूर गारंटी देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति यदि आपके बीच से राजनीतिक तौर पर जाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में नहीं बैठेगा, कोई लवकुश समाज का ही सत्ता में बैठने का काम करेगा। इसलिए आज हम आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि बिहार को सुंदर बनाना है, बिहार को विकसित करना है। बिहार में तुष्टीकरण चल रहा है, इससे बाहर आना होगा। क्या इनकाउंटर यहाँ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अपराधियों का इंटरकाउंटर होना चाहिए। कोई शरीफ आदमी का काउंटर नहीं, इनकाउंटर नहीं हो। अपराधी जो होगा वो बिहार में यदि भाजपा की सरकार बनेगी साथियों, बिहार में कोई अपराधी बाहर नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी देता हूं। इसलिए साथियों, ये बिहार बनाने का समय है, नया बिहार बनाने की जरूरत है, नए विजन के साथ आने की जरूरत है। और हम लोग दुनिया के मजदूर हैं। आज हमारा दो ही प्रतीक है, सबसे ज्यादा पढ़ाई करके सबसे बड़ा परीक्षा क्या होता है? आईएएस और आईपीएस का, यूपीएससी। और यूपीएससी जब होता है तो हिंदुस्तान में सबसे अधिक कहाँ का लोग पास करता है? इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बुद्धि हम ही को है ना? है। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए उत्कर्ष मीडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।